चलिए, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संजीव जैन, संकल्प स्टडी पॉइंट अशोका गार्डन से, और हमने अपनी स्पीड मैथ्स क्लास लॉन्च करी हुई है जिसके आपने 2 वीडियोस देखे होंगे। पहले वीडियो में हमने स्क्वायर बताया था, दूसरे वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन बताया था। आज हम तीसरा स्पीड मैथ्स क्लास, तीसरा वीडियो लॉन्च करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो क्लास शुरू होने से पहले आपको 2 लाइन सुनाता हूं कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो ऐसे ही पॉजिटिव सोच के साथ हम अपना लेक्चर शुरू करने वाले हैं। और आज स्पीड मैथ्स क्लास में जो है मैं आपको कैलकुलेशन पार्ट ही बताने वाला हूं। तो इस क्लास के जो वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको मल्टीप्लिकेशन ही, जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन का वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं बेस 10 की। बेस 10 लेके हम करने वाले हैं। बेस 10 मतलब आप समझना, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 9 × 8, यहाँ मैंने लिखा मान के चलो 96 × 92, यहाँ मैंने लिखा 88 × 92। ये मैंने 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई आपको लिखा है सामने। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि मैं बेस लेने वाला हूँ 10 मतलब ये 10, ये 100, ये भी कितना 100। क्वेश्चन को आराम से समझिएगा। देखिए यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, मतलब यहाँ 1 डिजिट आएगी। यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, मतलब 2 डिजिट आएंगे। यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 2 डिजिट आएंगे। कैसे देखना, ये जो है ये नंबर लिखा है वो 10 से कितना कम है, 1। ये जो नंबर लिखा है वो 10 से कितना कम है, 2। अब अगर मैं दोनों का गुणा कर दूं तो ये आएगा 2 एकम 2। अब या तो इस 9 में से 2 को घटा दो, तो 9 में से 2 घटेगा कितना आएगा 7, या फिर 8 में से 1 घटाओगे तब भी कितना आएगा 7। फिर से समझते, 100 से कितना है ये कम 4, ये 100 से कितना कम है 8। दोनों को गुणा कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा ये 32। अब या तो 96 में से 8 माइनस कर दो, तो 96 में से 8 माइनस करोगे तो ये आएगा 88। तो हम अगर 96 को 92 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 8832। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये 100 से कितना कम है 12, और ये 100 से कितना कम है 8। अब अगर मैं 12 और 8 का गुणा करूं तो ये हो जाएगा 96। अब ये 88 में से 8 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 80। फिर से समझते हैं अपन। देखिए, जैसे मैंने लिखा 108 × 112, ये नंबर मैंने लिखा। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम देखें तो ये 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 8, और ये 100 से कितना ज़्यादा है 12। अब हमने 100 से कंपेयर किया, मतलब यहाँ पे आने वाले हैं 2 डिजिट। दोनों को गुणा कर दो आप, 12 × 96। इसके बाद अगला स्टेप क्या होना है, ये देखो, अगर कम होता है तो घटाते हैं और ज़्यादा होता है तो जोड़ देते हैं। तो 108 में आप 12 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 120। तो आपका आंसर आएगा 120 96। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिख दूं, 107 × 109। आप बिना पेन लगाए भी इस क्वेश्चन को विदिन 5 सेकंड में कर सकते हैं। सर ये है 7 ज़्यादा और ये है 9 ज़्यादा, और दोनों को गुणा करूं तो ये हो जाएगा कितना 63। अब अगर 107 में ये 9 जोड़ दूं मैं तो ये हो जाएगा 116, और ये आपका क्या है आंसर। फिर से समझते हैं, जैसे मैंने लिखा 1020 और इसका गुणा करना है 1018 से,
तो आपके दिमाग में पहले ये चीज़ आना कि हम इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, 1000 से। मतलब यहाँ 3 डिजिट आने वाले हैं, जितने ज़ीरो उतने डिजिट आएंगे। तो 1000 से कंपेयर किया तो ये कितना ज़्यादा है, 20, और ये कितना ज़्यादा है, इन दोनों को आप गुणा कर दो। 20 में गुणा करना है 18 से, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 360। अब आपको क्या करना है, इसके बाद इन दोनों को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 1038। फिर से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 992 और यहाँ लिखा मैंने 950, और मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि 1000 से कितना कम है, 8 कम है। ये 1000 से कितना कम है, 40 कम है। अब हम 1000 की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो यहाँ कितने डिजिट आने वाले हैं, 3 डिजिट आने वाले हैं। तो आप इन दोनों को गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा कितना, 320। अब आपको क्या करना है, ये 992 में से 40 घटा देना है, तो ये बचेगा 952। तो ज़्यादा है प्लस कर देना है, कम है तो माइनस कर देना है। कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने 9 में 10 का गुणा किया तो ये 90 होगा, 10 में 11 का गुणा किया तो ये 110 होगा, 11 में 12 से गुणा किया तो ये 132 होगा, 12 में 13 से गुणा किया तो ये 156 होगा, 13 में 14 से गुणा किया तो ये होगा 182, 14 में 15 से गुणा किया तो ये होगा 210। ये वो नंबर हैं जो आपको मोस्टली पता होना चाहिए कि भैया 9 में 10 से गुणा करने पे क्या आएगा, 10 में 11 से गुणा करने पे क्या आएगा, 11 में 12 से गुणा करने पे क्या आएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया आपको 112 और इसमें गुणा करना है 113 से। तो आप ये देखो, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। तो अब मुझे 12 में गुणा करना है, कितने का गुणा करना है, 13 का गुणा करना है। तो 12 × 13 करूँगा तो ये, अब देखो 100 के कंपेयर में लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ कितने डिजिट आना चाहिए, 2 डिजिट। तो ये हो गया 156, इनको जोड़ दो आप। अब यहाँ जो 1 है ये आगे आ जाएगा, तो 126 हो जाएगा, वो कैरी आ जाएगा, वो हासिल की आ जाएगी। तो ये सिर्फ लास्ट में हमें लिखना है 56, और ये 1 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 126। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको गुणा करना है 125 में 110 का, तो सबसे पहली चीज़ तो हम 100 के कंपेयर में देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे कितने डिजिट आने वाले हैं, 2 डिजिट आने वाले हैं। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 25, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, 10। दोनों को गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 250। इसको जोड़ दो आप, ये 2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 137। ठीक है, चलिए। तो ऐसी ही और स्पीड मैथ्स की क्लासेस आपके लिए रेगुलर जो है अवेलेबल रहेंगी। सारे टॉपिक्स जो है नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे। और 3 प्रकार से वीडियो जो है हम डालेंगे, एक जिसमें बेसिक अप्रोच हो, एक जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन पे हो, और एक जो हार्ड लेवल पे हो। जैसे बैंक पीओ वगैरह का अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए हम सबसे हार्ड लेवल पे लेके जाएंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।